हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीनिया। आज इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन बच्चों को बहुत टफ लगता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है, लेकिन आज का लेक्चर सुनने के बाद ये टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए हलवा। देखो बेटा, टफ का और सिंपल का क्राइटेरिया हम ही लोग सेट करते हैं। जब हमें कोई चीज समझ आ जाती है तो वो हमारे लिए सिंपल होती है। जैसे कि आज आपके साथ होगा रिफ्रैक्शन, आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, और जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो वो टफ हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने आज का लेक्चर नहीं सुना उनके लिए रिफ्रैक्शन होगा टफ, और जो आज ये लेक्चर सुन लेंगे उनके लिए रिफ्रैक्शन टॉपिक हो जाएगा सिंपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का एक सिंपल सा मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कब कैसे बेंड हो रही है भाई लाइट? देखो, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आप एक खाली रोड पे दौड़ रहे हो, ठीक है, पूरा फोर्स लगा के, पूरी जान लगा के दौड़ रहे हो और आगे एक नदी आती है और आप नदी में कूद गए। अब जैसे ही आप नदी में कूदे तो आप फोर्स तो उतना ही लगा रहे हो, लेकिन क्या उतनी ही स्पीड के साथ तैर पा रहे हो जितनी स्पीड से आप बाहर दौड़ रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर थी एयर के पार्टिकल्स होते हैं दूर, तो दूर दूर होने की वजह से हम स्पीड से दौड़ लेते हैं। लेकिन जैसे पानी के अंदर छलांग लगाई, पानी के पार्टिकल्स होते हैं पास, डेंस पार्टिकल होते हैं, तो पानी का मीडियम हुआ डेंसर, ठीक है। जो एयर का मीडियम हुआ वो रेयर, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, और पानी का मीडियम हुआ डेंसर, उसके पार्टिकल हैं पास पास। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आप तेजी से नहीं दौड़ पा रहे, तेजी से नहीं तैर पा रहे। तो यही सेम लाइट के साथ होता है बेटा। लाइट जैसे ही अपना मीडियम चेंज करती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की स्पीड में डिफरेंस आता है। अब रिफ्रैक्शन है क्या, ये देखो। लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। जितने भी मीडिया होते हैं उन सब में लाइट, सब में कोई सेम डायरेक्शन में तो ट्रैवल नहीं करती है। तो कैसा दिखता है? इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो क्या दिखता है? लाइट ऑब्लिकली मतलब तिरछी गिरती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट जाती है तो जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन ऑफ लाइट की इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। सेकेंड मीडियम में एंटर करते ही लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज होती है जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। कैसे? जैसे ये मान लो एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर कॉफी चाय कुछ भी है। अब जैसे ही ये स्पून बाहर है, ये कौन से मीडियम में है? ये बाहर एयर का मीडियम है, तो ये है रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम है बेटा? ये है रेयरर मीडियम। और ये ग्लास का मीडियम कौन सा है? ये है डेंसर मीडियम। अब लाइट जब यहां पर पड़ रही थी तो हमें ये स्पून ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट इसके अंदर, वाटर के अंदर गई, तो वाटर का मीडियम है डेंसर, तो लाइट की स्पीड हो गई चेंज। जब लाइट की स्पीड चेंज हुई तो हमें ये जो स्पून है ये टिल्टेड नजर आने लगा। और थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे अभी, ठीक है। तो देखो, जो भी टर्म्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, कौन कौन सी टर्म है? पहला है इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे, फिर पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, इमर्जेंट रे के बारे में। तो इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस एट पॉइंट पी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखो, ये सरफेस है, ठीक है, तो यहां पर एक रे ऑफ लाइट जो है ये फॉल कर रही है। इस सरफेस के ऊपर देखो, इस सरफेस के ऊपर ये जो लाइट है ये फॉल कर रही है, तो ये कौन सी रे है? ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब देखो, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड रे की। तो द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास विद चेंज इन डायरेक्शन। अब जो रे ऑफ लाइट, जैसे ये जो इंसिडेंट रे थी, जैसे ही ये ग्लास स्लैब के अंदर पहुंची तो इसकी डायरेक्शन होगी चेंज, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी चेंज, अंदर आ गई है और इसकी डायरेक्शन हो गई चेंज। इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस।
यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होता है ये है नॉर्मल, और ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, वापस से सुन लो इस बात को, ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जैसे ही इस ग्लास स्लैब से बाहर आएगी तो वापस से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये जो रे इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है ना बेटा, इस रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये जो रे ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, दिस रे विल कॉल्ड इमर्जेंट रे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं। ऑलराइट, ये तो कुछ टर्म्स थे। तो अब हम पढ़ेंगे ग्लास स्लैब के बारे में, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अच्छे से सुन लेना। अब देखो, ये है ग्लास स्लैब। ठीक है, ये एयर का मीडियम है। एयर का मीडियम कैसा है बेटा? एयर का मीडियम बताओ बताओ जल्दी बताओ। अभी बताया था डेंसर, वेरी गुड। रेयरर मीडियम है एयर का मीडियम क्या है? रेयरर। और ग्लास स्लैब का मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है बेटा? डेंसर। अब क्या हुआ, ये लाइट ऑब्लिगली जब इस ग्लास स्लैब के सरफेस पे पड़ी, जैसे ही ये लाइट ऑब्लिगली इस ग्लास स्लैब के सरफेस पे पड़ी तो ये नॉर्मल के पास आ जाएगी। ये नॉर्मल है मान लो। ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्मल है। उसको दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं। तो ये क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, ये है नॉर्मल। तो जैसे ही ये लाइट इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो क्योंकि बाहर एयर का मीडियम था रेयरर, यहां पर स्पीड ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताया था आपको। लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर की, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ग्लास के मीडियम एंटर की, यहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कम हो गई ना लाइट की, तो क्या होगा? ये नॉर्मल के पास आ जाएगी। ये जो रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आ जाएगी नॉर्मल के पास यहां पर। तो हमने क्या नोटिस किया? हमने ये नोटिस किया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहां पर दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा है, रिफ्रैक्शन से ज्यादा है। अब क्या होगा देखो, अब ये लाइट वापस से जब बाहर जाएगी रेयर मीडियम में तो इसकी स्पीड वापस से बढ़ जाएगी, है ना। ये कौन सा है आपका एंगल? यहां पर देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चाहे इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दो, चाहे इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 बना देना, I2। ठीक है, अगर ये I2 बनाओगे तो इसको R2 बनाना, लेकिन अगर इसे R बनाओगे, रिफ्रैक्शन बनाओगे, तो इसे एमरजेंट, एंगल ऑफ एमरजेंट बनाना। ठीक है, क्या बनाओगे? एमरजेंस। E लिखना। अगर R बनाओगे तो E लिखना, और अगर I2 बनाओगे तो R1। इंसिडेंस के साथ रिफ्रैक्टेड लिखना और रिफ्रैक्टेड के साथ एमरजेंस लिखना, E लिखना। ठीक, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको मैं I लिख रही हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में I लिखा है बेटा। तो I जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? E के, है ना। अगर हम कंपेयर करें तो ये I है, I2, और ये है R2। तो I2 यहां पर क्योंकि स्पीड कम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, और यहां पर बाहर आते ही, रेयर मीडियम में आते ही स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की वापस से, तो यहां पर R2 बड़ा हो जाएगा, रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। बेंडिंग लाइट की जो है वो चेंज हो जाएगी। तो
ये जब रे बाहर आई, पहले ये इंसिडेंट रे थी, जैसे ही ये ग्लास स्लैब के अंदर गई तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन गई, और ये रिफ्रैक्टेड रे जब बाहर निकलेगी तो इस रे को क्या बोलेंगे बेटा? इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनो, ये है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे थी, यहां से आनी यहां पर चाहिए थी डायरेक्ट, है ना। अगर हम देखें ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो आनी ये यहां चाहिए थी, बट यहां ना आके ये यहां पर आ गई, तो कहीं ना कहीं लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां पर, है ना। ये डिस्प्लेस हुई है, यहां की बजाय यहां गई है। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल शिफ्टिंग होती है, ठीक है, ये 90 डिग्रीज का जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये पैरेलल होती है। तो ये जो पैरेलल जा रहा है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसके बीच का, यहां से आनी चाहिए थी, यहां से ना आके ये यहां पर आ गई है, यहां से ये डिस्प्लेस हो रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का है बेटा ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा। ऑल राइट, तो हमने क्या देखा? हमने यहां पर एक चीज नोटिस की कि जैसे इंसिडेंट रे ने ग्लास स्लैब में एंटर किया, इसकी स्पीड हो गई कम। जब इसकी स्पीड हो गई कम तो रिफ्रैक्शन हो गया ज्यादा। तो एक चीज तो हमने कंक्लूड की कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्शन के। इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है रिफ्रैक्शन के। कैसे? कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन कम होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन हमने निकाली। अब जैसे ही यहां से ये बाहर आई तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये इमर्जेंट रे बन गई। इसके बीच का जहां से आनी चाहिए थी यहां से ना आकर ये यहां से आ रही है, तो ये जो इसके बीच का डिफरेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ऐसे ही ग्लास स्लैब बना के आना, आपको दो नॉर्मल बना देना, ठीक है। जैसे ऐसे ग्लास स्लैब बना देना, अगर आते तो पहले नॉर्मल बना देना, फिर यहां से रिफ्रैक्शन दिखा देना, ये एंगल बड़ा बना देना, ये एंगल छोटा बना देना। अब यहां से नॉर्मल बनाना और यहां से बड़ा बना देना ये, तो यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है। अगर रिफ्रैक्टेड रे नहीं बना रहे आप तो क्या बना दोगे? इसे I2 बना देना और इसे R2 बना देना, ठीक है। नाम लिख देना, ये कौन सी है? ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये इमर्जेंट रे है, कौन सी रे है? जो बाहर आ रही है, इमर्जेंट रे। जो एग्जिट हो रही है वो इमर्जेंट रे है, और ये जो इसके बीच का, यहां से ना कर यहां पर आ रही है ये, तो ये जो इसके बीच का डिफरेंस है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपको ग्लास स्लैब बनाकर इसको एक्सप्लेन करना होगा। ऑल राइट, चलो भाई, अब द स्टिक अपीयर्स टू बी बेंट हियर। अब जैसे पानी के अंदर मान लो एक स्ट्रेट स्टिक जो है OA, ये OA है, एक स्ट्रेट स्टिक जो है वो हमने पानी के अंदर डाली, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन तो इसकी ये है, बट ये यहां ना दिख के हमें ऊपर की तरफ दिखेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखो लाइट रे जो है ये सीधी ना जाके यहां से बेंड हो गई, है ना, यहां से बेंड हो गई, तो ये डिस्प्लेस्ड हमको नजर आएगा, ये ऊपर की तरफ नजर आएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉइन भी है, पानी के अंदर हम कॉइन डालते हैं तो कॉइन तो नीचे है लेकिन जो उसकी इमेज है वो ऊपर नजर आएगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो है वो यहां पर बेंड हो रही है। ऑल राइट, तो बेटा रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? देखो जब हम परपेंडिकुलरली देखेंगे ना, जब लाइट परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट परपेंडिकुलर अगर फॉल करेगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऐसे ही जैसे पूल में हम लोग जाते हैं तो पूल की एक्चुअल डेप्थ ना दिख के हमको दिखता है कि बड़ा ऊपर की तरफ है, इसका सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ नजर आता है, अपेरेंट डेप्थ हमको नजर आती है उसकी, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ना दिख के उसकी अपेरेंट डेप्थ कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ से हमको नजर आता है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ के बारे में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट से मेंशन कीजिए, आपको पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि उसका रिप्लाई दें।
Alright, so keep practicing, keep learning, and if you like our videos, then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.